हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। पर्यावरण के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना ये किस पर निर्भर करता है? ये भौमिक विकिरण पर, जो भूमि से विकिरण निकलते हैं उन पर निर्भर करता है। मानव को सामूहिक जीवन पशुपालन ने प्रदान किया। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी स्थानांतरण या झूमिंग कृषि प्रचलित है। ये दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में और पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ प्रसिद्ध है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान और आर्द्रता 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60% आर्द्रता होती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास व संवर्धन कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में हुआ था। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेटजल को दी जाती है। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेटजल को दी जाती है। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति और आर्थिक निश्चयवाद से हुआ। मेघ विजयन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ठोस CO2 व आयोडीन के यौगिक। क्या बोला गया है कि जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसमें आयोडीन और ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकेल को दी जाती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो एक प्रकार की जैविक की प्रक्रिया है। विटामिन A, D तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? आपको पता ही होगा, विटामिन D सूर्य से मिलता है, यानी कि प्रकाश की भूमिका होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जीरोप्थेलेमिया हो जाता है। विटामिन A का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विटामिन B और C ये जल में घुलनशील होते हैं, जबकि A, D, E के ये वसा में घुलनशील होते हैं। अल्पदीप्ति वाले पौधे क्या होते हैं? अल्पदीप्ति वाले पौधे होते हैं तंबाकू और सोयाबीन। छाया प्रिय पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफोबस। एंजाइम की क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। एंजाइम खराब हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। अल्पाइन वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। अंकुरण को बीजों को कम ताप पर रखना बसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधों में प्राय पत्तियां कांटे में बदल जाती है। आर्द्रता को सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा होती है 0.93%। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं ह्यूमस। भारत में अवनाल का क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान कौन सा है? चीन। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा वातोड़ मृदा कहलाती है। अधूर मृदा के संस्तर को संस्तर B कहते हैं। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ 5% पाया जाता है। प्राकृतिक आकीसन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मैग्नीशियम जो तत्व है वो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। बाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम आवश्यक है और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसको केशिका जल कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। जल धारण क्षमता सर्वाधिक मटियार मृदा में होती है। जलाक्रांत मृदा में मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। जो डेल्टा होते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, मैंग्रोव वनस्पति होती है। पौधों की वृद्धि के लिए pH मान 6 से 7 होता है। सर्वाधिक उर्वरा को धारण करने वाला मृदाकरण मटियार मृदा है, जलोढ़ मृदा जिसे बोलते हैं। सर्वाधिक उर्वरक मृदा और मिट्टी है
दोमट मृदा और जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कैल्सिकोल्स कहा जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मृदा में पाए जाते हैं। श्वसन मूल ये मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलती है। पर्णमूल और स्तंभ परजीवी क्रमशः ओरोबैंकी और अमरबेल होती हैं। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया और ड्रोसेरा पौधे ये क्या हैं? ये कीटभक्षी पौधे हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लोरेंथस। पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल सॉइक विकिरण को माना जाता है। आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। श्वसन की क्रिया कैसी होती है? श्वसन की क्रिया अपचायक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। श्वसन की क्रिया अपचायक होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है नीले एवं लाल रंग में।